ओम शांति। 4 अगस्त 2025 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई बदबू ना रहे, अर्थात बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। एकदम किंग ऑफ फ्लावर खुशबूदार बनना है। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें अपनी संभाल रखनी है। देखना है हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी। बाजार की कोई चीज़ देखकर खाने का दिल तो नहीं होता। भोजन खाते समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। मुख्य बात यह है कि याद की यात्रा ही बाबा के साथ चलानी है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। लास्ट में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अपने आप राज तिलक देना चाहिए। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़े ही मिलेगा। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब यह एक जन्म पवित्र बनो। प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बने तो काले से भी काला बन जाएंगे। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? उत्तर, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाएं। 1 सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाता है। कर्म करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी आवाज़ नहीं है। यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बैठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो और यथासंभव यह जो दृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद रखना चाहिए। इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान गस्त व्यवहार में रह पवित्र बनो। भगवान आज है ना, यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनोगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैशालय। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं। बोले जानवर का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा? बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। विलायत में माता पिता कोई महत्व नहीं करते, यह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बराबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं।
बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं अगर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों को जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, ना ईश्वर को ना माया को समझते हैं। कोई ने अक्सर कहा है कि बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है। यहाँ की ही बात है, यह कोई प्रभु की माया नहीं। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी तो मनुष्य पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। सतोगुणी से तमो प्रधान बनना, इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वायरलेस दुनिया है, अर्थात पुरानी दुनिया से कैसे नई दुनिया बनती है, यह तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्त से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझ से नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, यह कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होती है। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। अब बात बाप की आए है निर्विकारी दुनिया बनाने में। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने बहुत पाप किए हैं। यह है ही पाप की दुनिया और पापी आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, पर अपवित्र आत्मा हो जाती है, तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप नहीं होता। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल हैं, उनकी माला बनी हुई है शिव बाबा द्वारा। यह पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा सबको विजय माला का दान बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं। याद के बल से, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम फिर सतो प्रधान बन जाओगे। वह लोग तो बगैर समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है, किसके पास धन होगा। कहेंगे इसके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है, 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला ही न सका, दृष्टांत बना दिए हैं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि वह सब दृष्टांत बना दिए हैं, उनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती हैं। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूभू कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं फल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं।
चुरपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीता गाना यह कितना महंगा हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं यह सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ, अपने अंदर झांको, जैसे कि वह सृष्टि है ही नहीं। अपने को देखो, अपनी आत्मा को जानो। हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता। हम बाप को याद करते हैं, बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है। अंदर में यह चलता रहे। अब इस नई दुनिया के फूल बने रहो। अंक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार पवित्र फूल बनना है, जिसमें कोई बदबू न रहे। बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। ऐसे ऐसे हमने अपनों को पक्का करना है, अपने को सुधारना है, अपनी आत्मा में झांकना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। आप बाप दादा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भले करो। अपने को टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा गाते रहो। बाप को याद करते रहो। जब बाप निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे। तुम सतो प्रधान बनोगे। देखना कि कितना सच्चा सोना बना हूँ। आज कितना घट रहा हूँ। कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा याद में रहा। यह तो आज घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहता है। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते रहते हैं। हमारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहती है। अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा। भगवानों आज है तो ज़रूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए। कृष्ण तो शरीरधारी हैं। भगवान तो निराकार परमपिता परमेश्वर को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफ़ेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की ही होती हैं। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। खुद भी कहते हैं मुझे तो जानते ही नहीं। वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो परिटी वालों को एम्पायर माथा टेकते हैं, इनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं करेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न पापी नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया कि कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प भी निर्विकारी ही रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। अभी तो महात्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप ही देते हैं। तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है। किसके लिए? तुम अपने को आप ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़े ही मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करें, सब पास हो जाएं। बच्चों को अपने को आप ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करने से
चक्रवर्ती महाराज बन जाएंगे। आप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं। पतित राजाएं भी अपनी उन्होंने पूजा की है, तुम्हारी पुजारी राजाओं से भी ऊंची बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। यह सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं, तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना। मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना पढ़ोगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाल मृत्यु ही नहीं होती। यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बनाना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता की इतनी महिमा क्यों है। भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार। सब आत्माओं को बाप, इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, यह युक्ति है। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है हमारी आँखें, कहाँ मत वाली तो नहीं बनी। बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई, ऐसे दिल बहुतों की होती हैं, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चना खाएगी, एक बार खाने से पाप थोड़े ही लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं वह झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है। यह कहानियाँ बैठ बनाई हैं, बाकी है सब इस समय की बातें। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं। एक बाप को याद करो तो पाप कष्ट कट जाएंगे। बाकी और कोई बातें हैं ही नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, वह तो विकारों की प्रवेश हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, चलना असुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। यह फिर बेहद का बाप कहते तुमको तुम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हैं। प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हैं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते